जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो पिछला दिन था उस दिन कौन सा पैटर्न बना था। पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, ये 61% से रिट्रेसमेंट लिया हुआ था डे स्लो का, जिसका कि टारगेट जो था वो हमारा हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, टारगेट अपना इसका हुआ था स्टॉप हिट। ठीक है, मॉर्निंग सेटअप सेल केस में। ठीक है, जब हम लोग सेल करेंगे तो ये अच्छा खासा नीचे आया था, थोड़ा मैंने इसे बनाया गलत है, ये एक्चुअली और थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, तो हमारा नियम क्या, हमारा नियम ये है बेसिकली कि अगर ये पैटर्न बन चुका है तो आज हम लोग इस पैटर्न में ट्रेड को नहीं लेंगे। देखिए आज निफ्टी तो मैं कह रहा था कि निफ्टी 40-50 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी कह दिया था प्री मार्केट एनालिसिस में कि ये मैं 8 बजे के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 9:15 को ये कुछ भी हो सकता है। तो 9:15 को क्या हुआ कि लगभग 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा हमने जो भी एनालिसिस किया हुआ था वो कहीं ना कहीं एनालिसिस का जो बेस है, बेस क्या होता है, गैप डाउन गैप अप को पकड़ना। ठीक है, वही गलत हो गया तो एनालिसिस पूरा का पूरा गलत चला गया। हालांकि मैंने बोल दिया था कि मैं आज के दिन बुलिश ही रहूँगा, और देख सकते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज बुलिश ही रहा। ठीक है, लेकिन आज हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट हुआ ये मैं आपको बता दूं एक बार, और उसमें क्या गलती था ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया था ट्रेड। ठीक है, और समय से पहले ही दिया था, लगभग मैं इस समय दिया हुआ था 9:35-36 के आसपास दिया हुआ था कि 61% से रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट में हमारा एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा। कौन सा रिट्रेसमेंट, कौन सा 61%, चलिए बना लेते हैं हम लोग फिबोनाची रेंज को और पता कर लेते हैं। तो मैं इसकी बात कह रहा था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर आसपास एक 800 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस है 10-12 दिन पहले का। तो 800 पॉइंट स्टॉप लॉस मेरा ये मानना था कि उसे हिट करने मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इस जगह ही बोल चुका था 9:35-36 के आसपास कि ट्रेड आपका रिट्रेसमेंट में बनेगा जब भी ये 61% तक आए। तो मेरा ट्रेड जो था वो इस कैंडल में था, एम्बुश एंट्री था 9:52 को, जब मार्केट इस जगह था। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप बेटर समझ पाओगे। हाँ जी, इस जगह रिट्रेसमेंट में देखिए एक अच्छा खासा कैंडल बन रहा था। जब बन रहा था मैंने यही कहीं 46,797 के आसपास ट्रेड को ले लिया था। थोड़ा सा पॉइंट मुझे दिखा यहाँ पे स्पॉट में, 20-30 पॉइंट मुझे दिखा, और दिखने के बाद मार्केट को देखिए आज स्टॉप लॉस हिट करना था तो इसने स्टॉप लॉस हिट किया, और देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दैट्स वाई आप बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि ट्रेड में कुछ गलती था? देखिए, मेरा नहीं मानना है कि ट्रेड में ज़्यादा कुछ गलत था। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट क्या हो रहा है ना, एक ऊपर जा रहा है, ऊपर सडन जर्क दे रहा है ऊपर जाते वक्त, और फिर दोबारा सडन जर्क दे रहा है नीचे की तरफ। तो मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि ये मार्केट चूँकि यूनिडायरेक्शनल ऊपर ही जा रहा है तो अब ये 60% में थोड़ा रिट्रेसमेंट होकर नीचे जाएगा। ठीक है, और मार्केट जब नीचे जा रहा है ना आजकल तो छप्पर फाड़ के जा रहा है। खैर ऐसा आज हुआ नहीं और मार्केट ऊपर ही जाता रहा। और एक लॉजिक ये था कि ये प्रीवियस डे हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। जब भी प्रीवियस डे हाई को ये तोड़ेगा तो सबके सब बायर्स, रिटेल बायर्स यहाँ पे आ जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस को हिट करने एक बार नीचे आएगा, और यहीं पे अपना 61% भी था। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा था हमें, तो इसके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा आज हुआ नहीं है। ठीक है, मार्च का महीना है और ईयरली एक्सपायरी भी है, सो मार्केट इसमें थोड़ा अनयूजुअल बिहेव करता है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर सेलर्स है कहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे 10 मिनट के चार्ट में, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि और सेलर्स कहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं
कि जो सेलर्स बचे हुए हैं वो यहाँ पर है। हाँ जी, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अनुसार तो फिर 61% को टच करना चाहिए था, लेकिन आज ये भी नहीं हुआ, इसका भी 50% तक भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसे मैं एक बार ठीक से बना लूँ। देखिए इसका 61% तक भी पहुंचा नहीं है, तो ये सेलर्स जो है ये अभी तक हैं, ठीक है। हम लोग कल का दिन देख सकते हैं कि मार्केट हो सके तो 47,060 को टच करे या फिर यहाँ तक भी जाए, 47,290 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। ये मैं कल प्री मार्केट एनालिसिस बनाऊंगा, सुबह आपको 9 बजे के पहले तक मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए मार्केट थोड़ा तो अनयूजुअल था आज, ठीक है। मुझे नहीं पता है क्यों यहाँ से रिवर्सल हुआ आज, यहाँ से रिवर्सल का कोई मतलब था ही नहीं मार्केट का। तो कुल मिला के कोई ट्रेड तो बैंक निफ्टी में इसके अलावा हमें दिखा नहीं, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके अलावा। सो इट वॉज ए गुड ट्रेड। कभी कभार होता है कि स्टॉप लॉस आपका 2 दिन 3 दिन हिट हो जाए, तो मार्केट उस समय आपको आपका स्ट्रेटेजी को टेस्ट करता है, आपका पेशेंस लेवल को चेक करता है। आपको हटना नहीं है, आपको अपने रूल के मुताबिक ही काम करते रहना है, ठीक है। और एक ट्रेड बन रहा था लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया ट्रेड लेने का, वो था यहाँ पर। देखिए 61% से कोई ग्रीन कैंडल उस तरह का बना नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए आपको ट्रेड दे, ठीक है। ये तो हुआ था, लेकिन हम लोग रिट्रेसमेंट को वेट करते थे, रिट्रेसमेंट अच्छा खासा कहीं पर भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अपना कोई ट्रेड होगा नहीं। यहाँ एक रिट्रेसमेंट था, यहाँ देख लेते हैं 766 से कहाँ तक गया, 825, लगभग 70-80 पॉइंट ही गया, मतलब कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया होता, ठीक है। तो कोई अच्छा खासा ट्रेड आज बैंक निफ्टी में था ही नहीं। और यहाँ पर भी एक मौका दिया था, बट इट वॉज ए टफ मौका, ठीक है, क्योंकि ये 78% से रिवर्सल हो रहा है। तो बैंक निफ्टी 90% ऑफ टाइम 61% से रिवर्सल देता है और 78% से 10% टाइम देता है, जिसे पकड़ना थोड़ा टफ है सभी के लिए, ठीक है। ये तो आपको पता नहीं चलेगा कब 61% से ये रिवर्सल दे और कब 78% से रिवर्सल दे। सो हम लोग नॉर्मली 78% से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते। कभी कभार मुझे पता चल जाता है कि 78% से रिवर्सल हो जाएगा, बट आज का दिन पकड़ना थोड़ा डाउटफुल था। निफ्टी की बात कर लूँ तो निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश रहा। ये पैटर्न कल बना था, निफ्टी में कोई पैटर्न भी क्रिएट नहीं हुआ था, कोई पैटर्न नहीं था, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये 61% को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और 3 बजे के आसपास हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं। अगर हम इस बायर से लें, नीचे के बायर से, तो भी हम देख सकते हैं अब इसने 61% को टच ही नहीं किया है, तो मार्केट किसी को मौका आज नहीं दिया ट्रेड लेने का, ठीक है। और जिसने थोड़ा हड़बड़ी में ट्रेड लिया होगा, जिसने भी लिया होगा, मार्केट उसका स्टॉप लॉस को हिट किया हुआ है। चलिए मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।